अदालत में दरिंदे संजय के बयान से यह साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे यह साफ हो गया है कि इस कांड में वो अकेले नहीं था। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। अब यह साफ होने लगा है कि महिला के साथ तकरीबन 7 से 10 लोग शामिल थे। एक भयंकर खुलासे में बताया गया है कि करीब 7 से 10 लोग ने शराब पी, फिर पीड़िता के साथ हरकत की, कसकर हाथ पकड़े, मारा पीटा और उसके साथ भयंकर कांड किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि उन 7 लोगों में से 2 ने महिला के टांग पकड़कर जरासंध की तरह उन टांगों को अलग कर दिया। फिर संजय को बुलाया, लेकिन यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसे भी खुलासे हुए हैं जिसके बाद यह साफ हो गया है कि यह काम अकेले संजय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग भी शामिल थे। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, मेरा छोटा सा चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि यह काम आपके लिए 1 सेकंड का है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। दरअसल अदालत में दरिंदे संजय ने वह कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है। यह संदेश अब हकीकत में बदलता दिख रहा है। इस कांड में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और यह पूरी तरह से प्लान मर्डर है। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन में है और कोलकाता के मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में कांड हुआ और किसी को भी चीख सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल में कोई चीख या शोर सुनाई क्यों नहीं दिया। इन सभी तथ्यों से यह साफ होता है कि महिला के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी और उन्हें किसी और रूम में लाकर मारा पीटा गया था और फिर हत्या के बाद उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया था, जिसके बाद उनके शव को दरिंदे संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया है उसे साफ हो रहा है कि वह अकेले नहीं बल्कि इसमें कई लोग भी शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासा को देखते हैं जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुआ महिला डॉक्टर की हत्या संजय राय ने नहीं बल्कि अस्पताल के साथ ट्रेनी डॉक्टरों ने की थी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, फिर मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले महिला के साथ कांड किया और फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया गया, जैसे महाभारत में जरासंध का किया गया था। जरासंध को मारने का एकमात्र तरकीब यही था कि उसके बीच से चीरकर उसे 2 भागों में बांट दिया जाए और फिर उन हिस्सों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया जाए ताकि वह फिर से जुड़ न सके। भीम ने इसी तरह से जरासंध का वध किया था। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और एक उसकी दोस्त के बीच हुई फ़ोन कॉल बातचीत में दावा किया गया है कि उन्होंने इस बात का ऑडियो भी शेयर किया जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इन ऑडियो कॉल में कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधु किश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि महिला एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता थे, जिसके कारण उसे धमकी दी जा रही थी कि उसे अपनी थीसिस पूरी करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी महिला डरने वाली नहीं थी। उसने इसका विरोध किया और कहा अगर उसे परेशान किया जाएगा तो वह अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी, जिसके बाद पिछले 6 महीने से उसे लगातार
परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 36 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जाता था और उस पर भारी काम प्रेशर डाला जा रहा था। चेस्ट डिपार्टमेंट में हेड सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप नेक्सस का इस स्टूडेंट पर काफ़ी दबाव था। इस बात से साफ होता है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इस सब के बावजूद वह लड़की अपने फैसले पर अडिग थी। 2024 की रात इन सभी लोगों ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची और पोस्टमार्टम में बताया गया है कि रेप और मर्डर पहले से प्लान किया गया था। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी कहा गया है कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और वहां कोई नहीं जा सकता, जिसके बाद उस सेमिनार हॉल में किसी के जाने की हिम्मत नहीं हुई। फ़ोन पर बात कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना में पहले 4 साथी स्टूडेंट ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। यह चारों को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया था। बातचीत में यह भी बताया गया है कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी, फिर उन्होंने पीड़िता के साथ कसकर मारपीट किया, जबरदस्ती किया और उसके हाथ बांध दिए, फिर उसके साथ कांड किया। इस वारदात में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की। खुलासे में भी दावा किया गया है कि उनमें से 2 ने पीड़िता के पैर पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दिए, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गई। उन्होंने इसका कॉलर बोन भी तोड़ दिया, फिर उसे उल्टा लिटा दिया और जूते पहनकर उसके ऊपर लोग कुचलने लगे, जिससे उसकी खोपड़ी की हड्डी भी टूट जाती है। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। देखिए, अगर यह सभी बात सच है तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेगी और संजय के साथ इन 7 को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद जब यह सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ी से नीचे उतरे तो संजय राय को देखा तो जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारी के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक लड़की है। उसके बाद दोस्तों संजय ने बिना कपड़े के शव के साथ कांड किया ताकि उसका वीर पीड़िता के योनि में मिल सके। उसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस ट्वीट और इस खुलासे को स्वतंत्र तरीके से हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह ट्वीट सीबीआई की जांच में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने भी उन 7 लोगों को अपने रडार पर लिया है और उन आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय राय का टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 डॉक्टरों जो वारदात की रात पीड़िता के साथ थे, उन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई ने कोलकाता ऑफिस में करा रही है। 8 अगस्त की रात को इन डॉक्टरों में से कुछ ने पीड़िता के साथ डिनर भी किया था। फिलहाल सीबीआई उन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को सियालदाह कोर्ट में संजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसकी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ था। मजिस्ट्रेट संजय से पूछा था कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ है। उसे लेकर संजय ने कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि मैं एक निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान से तो बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा था। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग भी शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई कुछ फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद उन कर्मचारियों के बयानों को जांचना है, क्योंकि बाकी मेडिकल रिपोर्ट जैसे पीड़िता के शरीर से लिए गए डीएनए, वजाइना स्वैब एवं ब्लड उन्हें सीधे तौर पर घटना से जोड़ने के नाकाम कर रही है। सीबीआई जानना चाहती है क्या इन 4 डॉक्टरों ने सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ किया है या फिर वे किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर उधर करने में प्रिंसिपल समेत यह सभी लोग बेहद माहिर थे। इसी कारण सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है।
आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ किया जा रहा है। सीबीआई टीम ने घोष से अब तक करीब 100 घंटे की पूछताछ कर ली है, लेकिन अब तक उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई है, क्योंकि वह बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। इससे साफ होता है कि इस कांड में उसका बड़ा हाथ है। सीबीआई अब तक ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सिर्फ 7 लोगों पर ही सीबीआई की नज़र टिकी हुई है। सीबीआई यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सेमिनार हॉल के बाहर कोई और व्यक्ति तैनात था, जिसके लिए सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि जब घटना हुई तो सेमिनार हॉल के अंदर से आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी। सीबीआई के अनुसार अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे को सिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और यह बात सबको पता था। इसी कारण जब डॉक्टर रात 2 से 3 बजे के बीच हॉल में गई तो दरवाज़ा बंद नहीं कर पाई। ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर ने उसे सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा था। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई ये भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। और उसी अस्पताल के दूसरे मंजिल पर सेमिनार हॉल में वारदात को अंजाम दिया गया था। अगर सेमिनार हॉल में दरवाज़ा नहीं था तो फिर महिला की चीख बाहर सड़क तक आनी चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण संदेह बढ़ता जा रहा है और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में अभी कई खुलासे होने वाले हैं, जिसे लेकर हम जल्द ही आपके सामने एक नई कहानी के साथ आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।